एक तरफ जहां विदेशी पक्षियों की आमद ने झील की रौनक बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर आसन झील के आसपास फैल रही गंदगी से विदेशी पक्षियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। चक्राता वन विभाग ने कूड़े कचरे निस्तारण के लिए बैठक आयोजित की। क्या आसन वेटलैंड झील को हो पाएगी प्रदूषण मुक्त? क्या ये झील बन पाएगी? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आसान वेटलैंड झील में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चक्राता वन अधिकारी ने वेस्ट वेरियर्स के प्रतिनिधियों और ग्राम वासियों के साथ बैठक की। इस दौरान कूड़ा निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से अपील की गई कि आसान झील से लगती हुई आसान नदी में कूड़ा करकट न आए, इसमें ग्रामीण सहयोग करें। आज हमने यहाँ आसन के आसपास के जो गांव वाले हैं, मटक माजरी, कुंजा और ढालीपुर, यहाँ के जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ लोगों को, गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके वेस्ट मैनेजमेंट के अवेयरनेस के लिए एक संस्था है वेस्ट वॉरियर्स, उनको इन्वॉल्व किया है। तो ये एक उनके साथ में एक मीटिंग की जा रही है जिसमें उनके भी तरफ से उनके भी विचार लिए जा रहे हैं किस तरीके से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यहाँ बढ़ाकर वेस्ट मैनेजमेंट को एक सुचारू रूप में कैरी ऑन किया जा सकता है, ताकि इस एरिया में, ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व में जो वेस्ट की प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सुलझाया जा सके और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इस आसन बैराज में फॉरेस्ट अधिकारियों के माध्यम से गांव के प्रधान जी और गांव के लोगों के साथ एक बातचीत कर पा रहे हैं। इन गांवों को भी हम लोग अभी इस बातचीत के बाद देखने जाएंगे, उस पूरे क्षेत्र को देखने जाएंगे, ताकि हम समझ बना सकें कि क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जो कि इस उत्तराखंड के जो पहले वेटलैंड एरिया है, इस एरिया में भी हम लोग कचरे की व्यवस्था अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो जल है, जंगल है, ज़मीन है, जलवायु है, उसको जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, उसको हम लोग कैसे रोक पाएँ, इस पे भी चर्चा कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो क्षेत्रीय जनता है, उसके साथ एक सामंजस्य कैसे बना पाएँ, समझ को ऐसा बना दिया जाए कि ये सहयोग के तौर पे एक दूसरे के साथ काम करने लगे। तो मुझे लगता है कि कचरे की व्यवस्था हो या किसी अन्य तरह की व्यवस्था हो, उसको ठीक करने में सबसे बेहतर हल निकाला जा सकता है। और जैसा कि अभी इन प्रधान जी से और बाकी समुदाय के लोगों से बातचीत हुई है। दरअसल आसान बैराज झील उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है जो रामसर साइट की सूची में भी सम्मिलित हुआ है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित अभ्यारण्य भी है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, लेकिन आसान बेल्ट से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट नदी, नालों, खालों के साथ ही सीधा आसान झील तक पहुँच जाता है, जिससे विदेशी पक्षियों पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। इस प्रदूषण से कछुआ, मछली और पक्षियों सहित कई प्रजातियां प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। इसका कुछ निवारण नहीं हो पाया। हम लोगों ने पहले बैठ के सोल्यूशन भी किया था इस चीज़ पे कि मतलब ई रिक्शा का मतलब चलाने के लिए एक गांव से एक व्यक्ति हो जाएगा और फिर मतलब प्रत्येक घर से 10 या 20 रुपए के हिसाब से हम चार्ज लगा देंगे और मतलब वो उसका जो होगा, मतलब जितना वो कूड़ा इकट्ठा करेगा या कहीं भी लेके जाएगा, फेंकेगा, तो उसकी मतलब सैलरी के रूप में उसको दे दिया जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर है कि एक मनोस्थिति है लोगों की कि भाई प्रधान ही हर चीज़ का निवारण करेंगे, मतलब सफाई भी वही करवाएंगे। तो कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला मुझे कि मतलब इसे चलाया जाए। चला भी देते, लेकिन चलाने वाला भी तो फिर पे मांगेगा ना। अब हमारे पास कोई ऐसी पर्सनल इनकम है नहीं पंचायत की तरफ से कि हम उसको पे कर सके। जो गली मोहल्ले में है, सीवर लाइन है, वो वहीं फेंक देते हैं, फिर वो जाता है हमारी आसन नदी में, फिर हमारी आसन नदी गंदी होती है। मोस्टली है कि फिर यहाँ पर जजमेंट भी ये दे देते हैं कि भाई कूड़ा होता नहीं इतना ग्राम पंचायत में। ऑब्वियसली सबको पता है कि भाई कूड़ा तो होता ही है, गंदगी भी है और उससे बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है उस चीज़ को लेके। ये बात सही है कि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। कूड़े के उठाने की व्यवस्था के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी राज्य सरकार की रह गई है।
जिस कारण से जितनी भी ग्राम पंचायतों में डस्टबिन की व्यवस्था की गई थी, ग्रामीण उस डस्टबिनों को खाली करने के लिए नदी के आसपास ये अपने गांव के नज़दीक के नाले खालों में उसको खाली कर देते हैं, जिससे हमारे आसपास की नदियां प्रदूषित हो रही है। पीने का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, नदियों का पानी गंदा हो चुका है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए स्वच्छता पर खर्च किए गए हैं, बावजूद इसके ग्राम पंचायतों में कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्रामीण सड़क किनारे ही कचरा फेंकने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर ई-रिक्शा, कूड़ा गाड़ी और डस्टबिन मुहैया कराए गए हैं, लेकिन कूड़ा गाड़ी संचालन और कूड़ा निस्तारण की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण लाखों रुपए सरकारी धन खर्च करने के बाद भी कूड़ा गाड़ी सहित डस्टबिन मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। हर ग्राम प्रधान और हर ग्राम पंचायत में एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी दी गई थी, लेकिन वह पूर्ण रूप से सुचारू नहीं कर पाए। उसमें आप कहीं ना कहीं मान लीजिए कि बड़े स्तर के जो अधिकारी थे वो पूर्णतः से कामयाब नहीं हो पाए। गाड़ियां तो उन्होंने दे दी, परंतु उसको चलाने के लिए या कोई एक ड्राइवर ऐसा मुहिम करानी थी जिससे के लिए हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार वह हर घर घर जाकर, अगर घर घर जाकर नहीं जा पाए तो कम से कम गली मोहल्ले में जो कूड़ा एकत्रित होता है उसको इकट्ठा कर पाए। इसमें मैं थोड़ा सा जो उच्च अधिकारी है उनको कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी योजना चलाई गई थी और सरकार ने इस पे बहुत खर्चा भी किया है, हर ग्राम पंचायत को गाड़ी भी दी है, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से वह नहीं चल पाई और यह हमारी जो एक मुहिम थी ये नासफल रही। अब सवाल उठना लाजमी है कि कूड़ा गाड़ी और डस्टबिनों पर लाखों रुपए खर्च करने से पहले आखिर कूड़ा उठान और कूड़ा गाड़ी संचालन के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिर क्यों सरकारी धन का दुरुपयोग करने का काम किया गया है? चंद लापरवाह अधिकारियों के कारण कूड़ा निस्तारण के लिए लाखों रुपए से खरीदे उपकरण आज 3 साल बाद जर्जर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।